नमस्कार मित्रों, आज मैंने सोचा जो आपको एक ऐसे विषय के बारे में अवगत करवाऊं। शायद आप तो जानते भी होंगे उन विषय के बारे में, क्योंकि ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन मैंने सोचा जो उसके बारे में आपको थोड़ा सा और उस पर प्रकाश डालूं और आप लोगों को बताऊं। हो सकता है जो आप लोगों को ये विषय अच्छा लगे, और आशा करते हैं कि अच्छा ही लगेगा। और आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोग समाज में प्राचीन काल में जब समाज का निर्माण हुआ था, तो आदमी जब होमो सेपियंस में रहता था वैज्ञानिक युग के अनुसार, उस समय जंगली जानवरों की तरह आदमी में रहता था। और उस समय अनेक सारे सामाजिक नियम थे, जिन सामाजिक नियमों के बारे में वे परिचित नहीं थे। आज के वर्तमान समाज का जैसे जैसे लोग समूह में इकट्ठा होकर के समाज में रहने लगे, तो अनेक प्रकार के सामाजिक नियमों का विकास हुआ। और उन सामाजिक नियमों में एक है, आपको आप जानते होंगे, विवाह। ये विवाह के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये विवाह क्या है। क्योंकि आप देखते होंगे जंगली जानवरों के बीच में ये विवाह का संबंध नहीं होता है, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते नहीं हैं और वे जंगलों में रहते हैं। लेकिन हम लोग समाज में रहते हैं, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और चिंतनशील प्राणी है, इसलिए इसने एक विवाह नाम के धार्मिक रीति रिवाज का विकास किया, जिनके परिणाम स्वरूप आपको विवाह का प्रचलन हुआ, जिनमें एक गोत्र के लोग एक गोत्र के लड़का लड़की मतलब दूसरे गोत्र के लड़का लड़की से विवाह करते हैं। और ये परंपरा है और रीति रिवाज है, और हिंदू में संस्कार है। हिंदू में ये संस्कार है। और मुस्लिम में यह समझौता है। हिंदुओं में यह संस्कार है, मुस्लिम में समझौता है, और ईसाइयों में समझौता है। और हिंदू में ये संस्कार है। जो हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार के संस्कार होता है, जन्म के समय संस्कार, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, इसकी तरह विवाह संस्कार है, दाह संस्कार होता है, अनेक प्रकार के संस्कार 10 संस्कार होते हैं। उन संस्कारों में से विवाह भी एक संस्कार है। अब इनमें प्राचीन पहले संस्कार के जो होता था वो धार्मिक रीति रिवाज से होता था। लड़के के पक्ष के और लड़की पक्ष के माता पिता या गार्जियंस या समाज के लोग मिल करके विवाह करवाते थे, और ये विवाह काफी टिकाऊ होता था। लेकिन आज के वर्तमान समय में विवाह का स्वरूप बदलता जा रहा है। विवाह का स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा है, स्वरूप खत्म होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। हम इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ये विवाह का स्वरूप बदलता क्यों है। आजकल आप देखेंगे जो पहले एक जाति और एक धर्म के लोग आपको एक साथ मतलब गोत्र अलग अलग होते थे, विवाह होता था। लेकिन आजकल अंतरजातीय विवाह शुरू हो गया है। इसके बाद प्रेम विवाह शुरू हो गया है। लिव एंड रिलेशनशिप की व्यवस्था विकास हुआ है। समलैंगिक विवाह का विकास हो गया है। और समझौते के अंतर्गत तो मतलब विवाह की व्यवस्था शुरू हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? इसमें एक ही थ्योरी है, डबल। आजकल के वैज्ञानिक युग में, आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में, वैश्वीकरण के युग में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और वहां पर उनका अपने समाज से कट जाना होता है। समाज आप देखते ही होंगे, जो हमारे सारे लोग गांव से शहर में आ गए हैं। शहर में गांव में एक अलग समाज होता था, जिन समाज में एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, और आपस में रिश्ता तय किए जाता था। आजकल के वर्तमान समय में लोग सोशल साइट पर विवाह के अनेक सारे सोशल साइट हैं, जिन साइटों पर मिल करके खोज करके विवाह करते हैं, जिनमें एक दूसरे की जान पहचान नहीं होती है। परिणाम क्या होता है? तो डिवोर्स जैसे, तलाक जैसी व्यवस्था का विकास हुआ है, जो हमारे हिंदुओं में नहीं हुआ करता था। आज के वर्तमान समय में तलाक की व्यवस्था हुई है। आज वर्तमान समय में लिव एंड रिलेशनशिप की व्यवस्था हुई है, जिसमें बिना शादी किए हुए लड़का लड़की एक साथ रहते हैं और उनका शादी नहीं होता है।
आज के बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो आज के वर्तमान समय में समलैंगिक विवाह माने लड़का लड़का के साथ लड़की लड़की के साथ ये विवाह की विकास की व्यवस्था हुआ है। हमारे समाज में आपको प्रेम विवाह अंतरजातीय विवाह तो हो ही रहा है, गैर धार्मिक मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ विवाह कर रहे हैं। परिणाम यह होता है कि उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और जिसके परिणाम स्वरूप वे विवाह टूट जाता है और विवाह का टूट जाना होता है। यह हमारे समाज के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है और क्योंकि इसका परिणाम यह होता है कि उन बाल बच्चे जो आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, बाल बच्चे जिसको बोलूं, उन पर पड़ता है, तलाक की व्यवस्था होती है, बच्चे हो गए होते हैं, उनके साथ में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो बच्चे कहाँ रहेंगे, माता के साथ या पिता के साथ, उनको माता पिता दोनों का प्यार नहीं प्राप्त होता है। मन के अंदर में एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है जिससे समाज में रहना कठिन हो जाता है और वे बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। और हमारे समाज में वैज्ञानिक युग में लोग एक दूसरे के बीच में काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे डबल इनकम की, नो चाइल्ड डबल इनकम की व्यवस्था रखते हैं, जिनके अंतर्गत यह व्यवस्था होती है। वो चाहते रहते हैं कि हम दो लोग कमाएं, बच्चे बाल बच्चे ना रखें और किसी भी टेंशन में समस्या में ना पड़े और सिर्फ विवाह कर लें और ज्यादा इनकम करें और ज्यादा मौज मस्ती करें। परिणाम यह होता है कि आज के युवा पीढ़ी के लोग मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान देते हैं और चाहते हैं जो बच्चे और परिवार जैसे लायबिलिटी से दूर रहें। ये इसी के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के समाज में विसंगतियां पैदा हुई है। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है ये सोशल मीडिया और वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक मतलब व्यवस्था में विकास, जिसके कारण समाज में विकृति पैदा हुई है। अब इनमें हम यह नहीं कर सकते हैं कि कौन बढ़िया है कौन खराब है, क्योंकि दोनों के अपने अपने लाभ हैं, दोनों के कुछ कुछ हानियां हैं। इन हानियों और के कारण हम समाज को अनेक प्रकार से हमारा समाज बिखरता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और समाज के अच्छे व्यवस्था को सुचारू रूप रखेंगे। विज्ञान की बातों को स्वीकार करना चाहिए, सिर्फ व्यवस्था के लिए, विकास के लिए और अपनी सुख सुविधा के लिए, ना कि सामाजिक नियम और व्यवस्था को तोड़ने के लिए। इसी के साथ हम अपने बात पर विराम देते हैं और आज यहाँ का क्लास यहीं खत्म करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ त्रुटियां रह गई हो तो उसे मैं माफी चाहता हूँ और धन्यवाद। इसी के साथ मेरा